और जहाँ संभालने का मौका मिल जाए, यदि तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालना। यदि संत आश्रम में हो तो अपना संत आश्रम और साधुता को अच्छी तरह से संभालना। साधु की संपदा वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है। ये संसार की आकर्षण में कहीं संत की संपदा वैराग्य और तप ब्रह्मचर्य ये खोने न पाए, इसको संभाल कर रखो। और गृहस्थ आश्रम में रहने वालों की संपदा क्या है? भक्ति, सत्संग, सेवा, गुरु का ध्यान, यही संपदा आपको शांति देती है। कोई अगर सोचता हो कि पत्नी से शांति मिलेगी, पति से शांति मिलेगी, पुत्र से शांति मिलेगी, इनसे शांति नहीं मिलती है, इनसे गृहस्थी चलती है। शांति मिलने का स्रोत तो केवल सत्संग है। इसलिए पति पत्नी दोनों सत्संग सुना करो। पुत्र पुत्री को भी सत्संग सुनाइए। और ये सत्संग वैज्ञानिक युग में इतना सरल है। आपके हाथ में मोबाइल है, जो ही टच करोगे सत्संग आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूं इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सत्संग मोबाइल में और टीवी में सुना है। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बता दो, ऊपर ऊपर ताली बजा दो। मैं तो कल यहां से विदा हो जाऊंगा, लेकिन मोबाइल में प्रवचन सुनते रहना, असंग सर्च करते रहना, मोबाइल में गुरुदेव की हंसी खुशी देखते रहना, किस किस अंदाज में सत्संग सुनाते हैं। और टीवी में रात को 9 बजे ना प्रवचन सुन। 9 बजे आता है कि 8:20 पे आता है? 8:20 पे आता है। अरे मेरा प्रवचन खुद आता हूं, खुद को पता नहीं। अब तो मोबाइल का दौर चल रहा है, धीरे धीरे टीवी का काम खत्म हो जाएगा। डाउनलोड करो, बाद को भी सुनते रहो। कभी गुरुदेव को अपने घर पर ले जाने की इच्छा हो जाए, आमंत्रित करना। और यदि गुरुदेव को समय ना हो तो इंतजार करना। और यदि ऐसा दिखाई दे गुरुदेव कभी नहीं आ पाएंगे मेरे यहाँ, तो फिर क्या करना? गुरुदेव के चरणों का एक फूल ले जाकर अपने घर पे रख देना और गुरुदेव की तस्वीर लगाकर दर्शन करना। जब द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य बाण विद्या सीख सकता है, तो तुम भी गुरुदेव की तस्वीर का दर्शन करके अपनी तकदीर को बदल सकते हो, तकदीर को बदल सकते हो। ये चित्र तो कागज पर होता है, लेकिन कागज पर बना हुआ चित्र भी जीवित मनुष्य के चरित्र को प्रभावित कर देता है। हीरो हीरोइन के चित्र ही तो दिखते, कितना लोग प्रभावित होते। कितने लोग तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं हीरो हीरोइन से कि वो हीरो हीरोइन जैसे कपड़े भी पहनने लग जाते हैं, वैसी चाल में भी चलने लग जाते हैं, उसी तरह के बाल कटिंग कराते हैं और उसी तरह से टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं। वो भी सोचते हैं नहीं 1 नंबर तो 2 नंबर हीरो सही। कितने लड़के लोग हीरो जैसे सिर के बाल कटिंग कराते हैं, चारों तरफ काट देते हैं, बीच में थोड़े बाल छोड़ देते हैं, रुई जैसे उड़ते रहते हैं। बीच में चौराहा है और चारों तरफ खोपड़ी पर बाईपास बना है, रोड, निकल जाओ इधर से उधर। कितनी लड़कियों पर भी हीरोइन का इतना प्रभाव पड़ा है।
आहा हा, ये मेरा प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। कोई भी एक भी स्त्री व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर नहीं आई कि गुरुदेव व्हाइट पहनते मैं भी व्हाइट पहन लूं। लेकिन पुरुष भी कोई विरले व्हाइट पहनकर आया होगा। पर जो लड़कियां ज्यादा प्रभावित हो जाती हीरोइन हीरो से, तो उसी तरह से के बाल सेटिंग करती, कुछ बाल इधर लटकाती कुछ उधर लटकाती, कुछ बाल बीच में फुलाकर ऊपर गुलगुब्बा बना देती। ये तो बुद्धिमानी का काम, ये बालों को मोड़ना तोड़ना, इधर उधर लटकाना, ऊपर फुलाना और फिर घुसेड़ देना। ये छोटा मोटा काम नहीं, बड़ी बुद्धि लगती है। लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा, अपनी बुद्धि को इन बालों में, इन फैशन में मत खर्च करो। आप बुद्धि शिक्षा प्राप्त करने में खर्च करो, अपने जीवन का सही निर्माण करने में खर्च करो। यदि आप कलेक्टर बन जाओगी, एसपी बन जाओगी, दरोगा जी बन जाओगी, डॉक्टर बन जाओगी, तो आपकी जिंदगी में कोई प्रकार का दुख ज्यादा नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी। यदि केवल इन्हीं बालों में उलझ करके रह गई तो समझ लेना ये बाल एक दिन भविष्य में जी का जंजाल बन जाएगी। मैं थोड़ा स्पष्ट प्रवचन भी कर देता हूं, खुल्लम खुल्ला। नवयुवक लड़कों से भी कहूंगा, सजाना है तो अपनी जिंदगी को सजाओ, वाणी को संवारो, सुंदर स्वभाव बनाओ, चरित्र को चमकाओ। आपकी जिंदगी सजनी चाहिए। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी भक्ति करो। और हीरो हीरोइन की जिंदगी में कोई सुख शांति नहीं है। सुशांत नाम का हीरो बॉम्बे में आत्महत्या कर लेता है। अगर सुख शांति होती, उस हीरो का डांस देख करके तुम सुख शांति की तलाश कर रहे हो और हीरो स्वयं आत्महत्या करके मर रहा है। श्रीदेवी नाम की हीरोइन दुबई में जाकर के बाथरूम के पानी में डूबकर मर जाती है। अगर कोई सुख शांति होती तो डूबकर मरने की जरूरत नहीं थी। और डूबकर मरने भी गई तो बाथरूम के पानी में दुबई में गई। अरे मरना था इधर बता देते, हिंदुस्तान के तालाब में डुबा देते हम लोग। यहाँ कोई डूबने की कमी है? यहाँ तो सारे लोग डूबे हैं। कोई बोतल में डूबा है, कोई जुआ में डूबा, कोई ताश में डूबा है, कोई राजनीति में डूबा है, और तुम वहां पानी में डूब रही फालतू। जिस श्रीदेवी हीरोइन के डांस को देख करके लोग फुदकने लग जाते थे, सुशांत हीरो की एक्टिंग को देख करके लोग झूम जाते थे, उन लोगों ने जिंदगी से ऊब करके आत्महत्या का चुनाव किया है। मैं निवेदन करूंगा, हीरो हीरोइन की जिंदगी में भी सुख शांति का नामो निशान नहीं है। इसलिए फिल्मों के चक्कर में मत पड़िए, सदगुरु का सत्संग सुनिए और अपनी जिंदगी को ही हीरो बनाइए और टॉप क्लास की जिंदगी जियो। शिवरी का नाम सबने सुना है कि नहीं सुना है? मुंह से बोलो, सुना है? राम के पीरियड में शिवरी हुई थी, आज भी नाम अमर है। ध्रुव और प्रहलाद का नाम आपने सुना है, राम और कृष्ण का नाम सुना है, कबीर और क्राइस्ट का नाम सुना है, संत मेहीदास महाराज का नाम सुना है, पूज्य श्री क्षमा देव का नाम सुना है, आचार्य धर्म स्वरूप साहिब का नाम सुना है, और सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नाम सुना है, विशाल देव का नाम सुना है, और मेरा भी नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है तो बोलो ना, सुना हूं। सुना है कि नहीं सुना है? क्या सुना है? क्या नाम है मेरा? क्या बता रहे हो? कोई बोल रहा सत्संग देव। मैं राजस्थान में गया, एक महिला मुझे बोल रही थी सिंह साहब। वो असंग साहब भूल गई तो सिंह साहब बता। अरे मैंने कहा सिंह नहीं है, असंग है। बोले मुझे बोलना नहीं आता है।
ओम प्रकाश बताओ क्या नाम मेरा है? क्या नाम है? असंग। कितना अच्छा नाम है। सत्संग और कुसंग और असंग। सत्संग करते करते जब जिंदगी असंग हो जाती है, असंग मतलब अनासक्त हो जाती है, असंग का अर्थ होता है जहाँ पर आसक्ति का अंत हो जाता है, जहाँ मोह माया का समापन हो जाता है, वह व्यक्ति असंग हो जाता है। जो आत्मा के संग रह जाता है, आत्मी विचारों में जिंदगी जीता है, वो असंग होता है। और असंग होने के बाद वही मनुष्य लोगों की जिंदगी को बदल डालता है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। अपने स्वभाव को संवारने की कोशिश करना, चेहरा को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुली हुई, लेकिन चरित्र को सुंदर बनाने के लिए कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं। आपकी शकल को सुधारने के लिए, शकल को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर सेंटर चल रहे हैं, सिटी में भी और गांव में भी। लेकिन आपकी अकल को सुंदर बनाने के लिए कौन सा ब्यूटी पार्लर का सेंटर है, मुझे पता है। आदमी की जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए और स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो वो सत्संग है। वही सत्संग सिमरनी विष्णुपुर गरुड़ा में चल रहा है, जिसमें आप आओगे निःशुल्क आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। भगवान श्री राम ने क्या किया था? अपनी जिंदगी को ही तो सुंदर बनाया था। और जिंदगी सुंदर कैसे बनती है? बोलने का तरीका आ जाए, बैठने उठने खाने पीने में सुधार हो जाए, व्यवहार विचार में शुद्धि आ जाए,